बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स में हम फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फिर लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके लिए हम इक्वेशंस मालूम कर चुके हैं या ये टॉपिक्स हम डिटेल में कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन इन एफ इज इक्वल टू एम ए। इससे पहले टॉपिक में हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन इन एफ इज इक्वल टू एम ए किया था। अब हम नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे। सो बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक मैं आता हूँ कि व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट व्हेन इट इज़ इन अ पाथ, और अगर मैं उसकी टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स मालूम करूँ, या acceleration of a point which have both tangential and normal acceleration are both tangential and normal components. So पहले मैं डिस्कस करता हूँ that suppose a particle moves along a surface of a known shape। कोई भी नोन शेप है आपके पास, फॉर एग्जांपल ये एक शेप है और आपका पार्टिकल यहाँ पे है। तो फॉर एग्जांपल ये जो इसकी पोजीशन है अलोंग द पाथ, तो वो ये है। अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, जो भी है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को मैं, अगर ये आपका पार्टिकल इसी पॉइंट पे है, तो पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमने क्या किया था, एक्स वाई जी में आई यूनिट वेक्टर था, जे यूनिट वेक्टर था और जेड यूनिट वेक्टर था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो यूनिट वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स है। तो एक यूनिट वेक्टर को मैं कहूँगा ई टी, तो ये आपका यूनिट वेक्टर जो कि टेंजेंशियली है। सो इट इज़ ए यूनिट वेक्टर टेंजेंशियल टू द पाथ एंड पॉइंटिंग इन टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ये देख ले कि इसकी डायरेक्शन क्या है, इसी तरफ जा रही है। तो ई टी क्या है कि ये आप टेंजेंशियल टू द पाथ है, ये आपका पाथ है, इसको टेंजेंट है 90 डिग्री पे है, एंड इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, और डायरेक्शन ऑफ मोशन राइट की तरफ जा रही है, तो इसका डायरेक्शन भी राइट की तरफ है। नाउ अब मैं ड्रा करता हूँ ई एन। सो ई एन इज ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द पाथ एंड पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये टेंजेंशियल है और ये नॉर्मल टू द पाथ है। तो अब आप देख लिए, ये आपकी क्या है, ई एन है विच इज़ नॉर्मल टू द पाथ। और यूनिट वेक्टर मींस के ये सिर्फ हम डायरेक्शन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। ई एन यूनिट वेक्टर हम डायरेक्शन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अच्छा, ई टी टेंजेंट टू द पाथ, ई एन नॉर्मल टू द पाथ। और ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर के रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हम एक्सेलरेशन में भी डिस्कस कर लेंगे। बट द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट बेस्ट फिट्स द पाथ ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट। कि ये वो है कि इस सर्कल को बेस्ट रिप्रेजेंट कर ले, कि वो रेडियस को बेस्ट फिट कर दे, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अच्छा, तो अब मैं पोजीशन के लिए करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा कि ये पोजीशन 1 के लिए है, ये भी ई एन भी पोजीशन 1 के लिए है। अब जी मैं क्या चाहता हूँ कि मैं वेलोसिटी को मालूम कर लूँ कि इसी पॉइंट पे ये तो पोजीशन इसकी ये है कि ये नॉर्मल जो आपकी एस ऑफ टी है, तो ये कोई पॉइंट 1 है, तो मैं इसको लिखता हूँ S1, और ये भी S1 के लिए है। सिमिलरली यहाँ पे ये इसी तरह है, ई टी फॉर S2, ई एन फॉर S2। अब फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे है, अगर पॉइंट यहाँ पे है तो ये यहाँ जा रहा है, तो आपका ये ई टी S3 हो जाएगा, और ये आपका नॉर्मल जो सर्कल को होगा, मीन्स के ये दोनों एक दूसरे को 90 को होंगे, और ये ई एन होगा। अच्छा, एस इज़ दी पोजीशन अलोंग द पाथ, और ये ये मैं S2 के लिए किया मैंने, ये S3 के लिए किया। नाउ आई वांट टू फाइंड द वेलोसिटी एट अ पॉइंट। सो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हैज़ डायरेक्शन ई टी। वेलोसिटी की सिर्फ ई टी की डायरेक्शन होगी, एंड इट इज़ ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ and a magnitude equal to the rate at which the particle moves along the path। जिस तरह हम करते थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट,
तो यहाँ पे सेम वही कंसेप्ट है। तो वेलोसिटी के लिए मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हैज़ डायरेक्शन ओनली ई टी, कि वेलोसिटी जहाँ पे ई टी की डायरेक्शन होगी वहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। और इन अदर वर्ड्स it is always tangent to the path, the velocity is always tangent to the path, and its magnitude is equal to the rate at which the particle moves along the path. Similarly, या हम इसी तरह भी कह सकते हैं that velocity v of the particle is tangent to the path, and we can express it as the product of the scalar v and the unit vector et। तो अगर कोई आपसे कहे कि आप वेलोसिटी को मालूम कर ले एट पॉइंट p, ये फॉर एग्जांपल आपके पास पॉइंट p है, तो आप क्या कर लेंगे, वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल इज टेंजेंट टू द पाथ, ये टेंजेंट होगा इसी पाथ को, एंड इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्केलर v के जो मींस के जो स्पीड होगा, वेलोसिटी की वेक्टर स्पीड होगी, तो जो स्केलर क्वांटिटी v है एंड द यूनिट वेक्टर ई टी। तो अब आपके पास यूनिट वेक्टर ई टी है। तो अब ये स्केलर इन दोनों की क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड इट्स डायरेक्शन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ई टी। अब वेलोसिटी मुझे पता है इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी जगह जो ये पोजीशन है तो मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ पी एट एनी पॉइंट टी, it is also equal to at any point t. So velocity of p at any point t is equal to s dot, s dot means velocity and et means कि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अच्छा जी, और मुझे पता है कि v इज़ इक्वल टू एस डॉट इज़ इक्वल टू डी एस डिवाइडेड बाय डी टी। अच्छा, इन सारों का करने का मकसद सिर्फ ये कि मुझे मालूम हो कि कोई इस तरह की एक कर्व सी पाथ हो या एक सरफेस हो जिसकी शेप नोन हो मुझे, तो हर एक पॉइंट पे मैं मालूम कर लूँ कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन मुझे मालूम हो तो फिर मैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को मालूम कर सकता हूँ, उसकी मैग्नीट्यूड को मालूम कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को भी एट एनी पॉइंट मालूम कर सकता हूँ और वेलोसिटी की डायरेक्शन को भी हर एक पॉइंट पे मालूम कर सकता हूँ। अब मैं आता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन नॉर्मल एंड टेंजेंट कोऑर्डिनेट्स के, यही कि एक्सेलरेशन की टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स क्या होगी अगर वो नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में है या अगर उसको मैं टेंजेंशियली और नॉर्मली ड्रा करना चाहूँ। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ एक्सेलरेशन की तरफ। तो एक्सेलरेशन के लिए मैं क्या करूँगा कि वो इट विल बी नॉट एज सिंपल एज फॉर द पोजीशन और फॉर द वेलोसिटी। तो फॉर एग्जांपल कोई सा ये पॉइंट मैं लेता हूँ, ये वाला पॉइंट पी हो गया। अब क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन होगा इसकी दो कंपोनेंट्स होगी। वेलोसिटी के लिए हमने जो दूसरा कंपोनेंट था वो ज़ीरो लिया था, वो ज़ीरो होगा। अच्छा, इसके लिए दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ए टी होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन, के ये आगे की तरफ जाएगा, और फिर दूसरा कंपोनेंट होगा ए एन कंपोनेंट विच कंपेल्स इट टू मूव इन ए सर्कल। अच्छा जी, तो अब मैं क्या करूँगा एक्सेलरेशन के लिए एट अ पॉइंट एट एनी टाइम टी, वो मैं लिख सकता हूँ इट विल हैव ए टी प्लस ए एन। नाउ ए टी की डायरेक्शन क्या होगी, जो ई टी की है, मीन्स के यूनिट वेक्टर टी, तो मैं इसके साथ यूनिट वेक्टर टी भी लगाऊंगा और इसके साथ यूनिट वेक्टर ई एन भी लगाऊंगा। तो अब ये क्लियर हो गया, ये दोनों वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। अब ए टी जो है इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी आपने मालूम की थी वही है, तो मैं इसको लिख क्योंकि इट इज़ इन द टेंजेंट टू द डायरेक्शन के, इस ये जो डायरेक्शन है कि पार्टिकल जा रहा है तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वी डॉट या डी वी बाई डी टी। तो वी डॉट और ई टी में लिख सकता हूँ। अब हमने किया था कि विच कंपेल्स अ बॉडी टू मूव इन ए सर्कल, तो वही जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसी में कि अगर एक फोर्स होगा और एक बॉडी को कंपेल करेगा एक सर्कल में, और फिर वहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसको हम नॉर्मल एक्सेलरेशन या जो भी था वो कहते हैं। अब उसके लिए फार्मूला था वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। सिमिलरली
अगर आप प्रैक्टिकली कर ले तो an v स्क्वायर बाय रो आता है। अब रो क्या है? रो इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट बेस्ट फिट्स द पाथ ऑफ द पॉइंट ऑफ द पाथ एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, कि वो बेस्ट एक सर्कल बना ले वही, यानी इसको हम नॉर्मली रेडियस भी कहते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। लेकिन रेडियस हम इसलिए नहीं कहते कि रेडियस अब एक रेडियस हो जाएगा हमारे पास। अब इसके ये अलग एक सर्कल बनाएगा, ये अलग एक सर्कल बनाएगा, ये अलग एक सर्कल बनाएगा। अगर हम एक पॉइंट के लिए कर लें तो हर एक पॉइंट पे एक ही एक्सेलरेशन होगी, एक ही एक्सेलरेशन होगी। ये जो एक्सेलरेशन है ये टेंजेंट टू द पाथ होगी, और ये जो एक्सेलरेशन है नॉर्मल होगी। अच्छा जी, तो अब मैं जो रो है, रो के लिए लिख सकता हूँ रो इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? जिस तरह मैंने कहा, द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट बेस्ट फिट्स द पाथ अप एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा जी, नाउ द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन आर, यहाँ पे ये मैंने वेक्टर फॉर्म में किया, अब मैं इसकी स्केलर कंपोनेंट्स को मालूम करना चाहता हूँ। सो स्केलर कंपोनेंट्स आर ऑफ वेलोसिटी आर, तो वो ए टी जो है स्केलर कंपोनेंट, सिंपल क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी ले लेंगे, और ए एन के लिए क्या कर लेंगे, वी स्क्वायर बाय रो ले लेंगे। अब किसी भी पाथ के लिए, फॉर एग्जांपल ये एक पाथ है, तो इसी पाथ के लिए ये एक टेंजेंट है, ये ए टी कंपोनेंट है, और ये आपका ए एन कंपोनेंट है। तो सिर्फ हम ये चाहते थे टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन एफ इज इक्वल टू एम ए, कि हमें इस चीज़ की समझ हो। तो अब इस चीज़ की हमें समझ आ गई है, तो अब मैं इस टॉपिक की तरफ आ सकता हूँ। अच्छा जी, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन इन एफ इज इक्वल टू एम ए। सो मैं क्या करूँगा, आई विल रिजॉल्व द फोर्सेस and the acceleration of the particle into components along the tangent and along the tangent to the path and normal to the path. So tangent to the path क्या होगा, in the direction of the motion होगा, और normal क्या होगा, towards the inside of the path, जिस तरह मैंने कर लिया। तो मैं फोर्सेस को भी इसी तरह रिजॉल्व कर लूँगा along the tangent और along the normal, और सिमिलरली मैं एक्सेलरेशन को भी रिजॉल्व कर दूंगा into tangential components and into normal components. Resolving the forces and the acceleration of the particle into components along the tangent to the path in the direction of motion and normal toward the inside of the path. तो अब हमारे पास फार्मूला है F इज़ इक्वल टू एम ए। तो अब क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो फोर्सेस है उनको लिख लूँगा। फॉर एग्जांपल अब ये मेरे पास मास है, पार्टिकल m है, तो अगर समेशन ऑफ फोर्सेस है और वो इसी डायरेक्शन में है, तो ये जो टेंजेंट टू द पाथ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, समेशन एफ ऑफ टी, और ये जो नॉर्मल है तो ये समेशन एफ ऑफ एन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या, सिंपली मैंने क्या कर दिया कि अलॉन्ग टेंजेंशियली मैंने क्या किया, समेशन एफ ऑफ टी कर दिया, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन टेंजेंट टू द पाथ। और यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, ये नॉर्मल कंपोनेंट है, सो समेशन एफ ऑफ एन। तो ये अब आपकी समेशन एफ है एंड इट इज़ इक्वल टू एम ए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका जो एक्सेलरेशन के लिए जो कंपोनेंट्स है वो मैं रिजॉल्व कर दूँगा। तो वो क्या हो जाएगा, सिमिलरली इसी डायरेक्शन में फोर्स है तो इसी डायरेक्शन में आपकी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन हो जाएगी। और ये एक्सेलरेशन की कौन सी कंपोनेंट है, जिस तरह प्रीवियस मैंने किया ए टी है। तो अब ये एम समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए, तो मैं क्या कर लूँगा, एम जो कि आपके पास स्केलर है, कांस्टेंट भी है, स्केलर क्वांटिटी भी है, और
ए टी, तो ए टी मैंने यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है। सिमिलरली इस डायरेक्शन में एफ है तो इस डायरेक्शन में ये ए भी होगा। अच्छा, और फिर नॉर्मल इसका कंपोनेंट जो एफ एन होगा वही आपकी ए एन भी होगी। तो एम मैं इसके साथ लगाऊंगा क्योंकि काइनेटिक डायग्राम में आप क्या करेंगे, एफ समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी समेशन एफ जिस तरह हम एफ इज इक्वल टू एम ए लिखते हैं तो आपने यहाँ पे एम लिखना है डायग्राम में, एफ लिखना है डायग्राम में, और यहाँ पे एम ए लिखना है। तो ये इसका नॉर्मल कंपोनेंट हो गया एम ए एन। अच्छा जी, अब इसके लिए मैं फार्मूला लिख सकता हूँ, समेशन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एम ए टी, और इसके लिए मैं फार्मूला लिख सकता हूँ समेशन एफ ऑफ टी इज इक्वल एन, समेशन एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एम ए एन। अच्छा, ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ कि व्हाट इज़ ए टी एंड व्हाट इज़ ए एन। सो ए टी के लिए मुझे मालूम है ए टी इज़ इक्वल टू डी वी बाई डी टी, आर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ए टी के लिए ये आ गया, और ए एन मुझे पता है इट इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो, एंड रो इज़ दैट रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर ले, आपके पास एफ ऑफ टी आ जाएगी, और यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर ले, आपके पास एफ ऑफ एन आ जाएगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यूज़ जब मैं पुट कर लूँगा यहाँ पे, तो मेरे पास समेशन एफ ऑफ टी आ जाएगी एम और डी वी डिवाइडेड बाय डी टी। तो ये अब मैंने क्या कर दिया, फोर्सेस को भी रिजॉल्व कर दिया और एक्सेलरेशन को भी क्या कर दिया, मैंने रिजॉल्व कर दिया। तो ये अब यहाँ से आ गया आपकी जो समेशन ऑफ फोर्सेस है, इट इज़ इक्वल टू एम डी वी बाई, यहाँ से मीन्स के क्या, जो फोर्सेस इन दी टेंजेंशियली जो है, या सॉरी यहाँ से नहीं बल्कि फोर्सेस को मैंने जो टेंजेंटली रिजॉल्व कर दिया, तो ये इसका टेंजेंट जो कंपोनेंट है वो आ गया, और ये जो है समेशन एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो। तो ये आपके पास नॉर्मल कंपोनेंट आ गया। टू समराइज, मैंने क्या कर दिया कि इसको फोर्स को मैंने रिजॉल्व कर दिया टेंजेंशियली और नॉर्मल कंपोनेंट में। सिमिलरली एम आपके पास कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन को मैंने रिजॉल्व कर दिया टेंजेंशियली और नॉर्मल कंपोनेंट। अब ये इसका टेंजेंशियल जो कंपोनेंट आता है वो ये है, और नॉर्मल जो कंपोनेंट आता है वो ये है। अब अगर किसी फार्मूले किसी प्रॉब्लम में गिवन है कि आपने एक्सेलरेशन मालूम करना है टेंजेंशियली, तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, और अगर आपने नॉर्मल कंपोनेंट मालूम करनी है तो वो ये फार्मूला फिर आपने यूज़ करना है। और ये इसका काइनेटिक डायग्राम है, एफ इज़ इक्वल टू एम ए।